कौन भूत बनता है? जो आदमी आत्महत्या कर लेता है, जो अपने माँ बाप को मारता है, जो गलत काम करता है, ऐसे लोग सब प्रेत योनि में जाते हैं और प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पाते हैं, बहुत कष्ट पाते हैं। भूत धुंधकारी जब प्रेत बना तो वो किसी बड़ा कष्ट में था। प्यास लगी है पर पानी कैसे पिए, भूख लगी है पर खाए कैसे। अच्छा, प्रेतों को भी ना प्यास लगती है, पेड़ उसके जड़ में डाल देते थे। वहां एक प्रेत रहता था, तो वो शौच का बचा हुआ अशुद्ध जल पीता था, क्योंकि भूत प्रेत ये अशुद्ध चीजें खाते पीते हैं। जैसे आप लोग भोजन करने बैठते हैं ना, तो भोजन करते हैं थाली में, जो आप कई लोग ना खाते हैं तो गिरता जाता है, ऐसे राक्षसों टाइप का खाते हैं कि बहुत सारा तो गिरता है। जो आदमी थाली से खाने के बाद जो गिराता है ना, उस बचे हुए तुम्हारा जूठन गिरे हुए अन्न को खाने वो भूत प्रेत आते हैं। जिसके घर में जूठन गिरता है बचता है, उसके घर में निगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां उसको खाने पीने को मिलता है। जो लोग शौच करने गए, शौच करके आए पर नहाए नहीं, तो वो जो पानी पीता है जो शौच करने गया, जैसा कि आप शौच करने गए और आप नहाए नहीं, और आप आए और आपने पानी पिया शौच के बाद, लघु शंका जाया करो तो 4 कुल्ला किया करो, हाथ पांव धुला करो। ये ऐसे नहीं कहा जाता, इसके बहुत बड़े साइंटिफिक रीजन होते हैं। तो भूत प्रेत ना ये सब खाते हैं। तुलसीदास जी ने प्रेत वहां रहता था, शौच का जल फेंकते रहे, एक दिन प्रकट हो गया। ये कथा आपने सुनी होगी तुलसीदास जी के सब्जेक्ट में। तुलसीदास जी के सामने प्रेत आया, तुलसी विचार करो, खाने में विचार, कहाँ खाना कहाँ नहीं खाना, क्या खाना क्या नहीं खाना। हमने होश संभाला जब से, शादी विवाह में आज तक कभी खाए ही नहीं। इतनी उम्र हो गई आपके बीच में रहते रहते, आज तक हमने शादी विवाह में खाया नहीं। कभी बचपन में जब छोटे रहे होंगे तब खाया हो तो अलग विषय है, जब से होश संभाले कभी नहीं खाए। हमें पता है ये मूर्खों का भोजन है, इनमें समझदार लोग कैसे एंट्री करेंगे। खड़े होके खाना समझदारी नहीं है, खड़े होके खाना ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो बैठ जाओ, हाथ पांव धो लो, पहले भगवान जी का भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, और भोग में वही लगेगा जो सात्विक होगा, क्योंकि अन्न से हमारे बुद्धि और हमारे मन का पूरा कनेक्शन है। यदि हमने जरा भी गलत भोजन कर लिया तो वो गलत भोजन हमारी बुद्धि को गलत करेगा, और सही भोजन हमारी बुद्धि को सदा सही रखेगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी बुद्धि को सही रखना है या गलत।